हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट करेंट अफेयर बाय कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों आज है 12 मई। ठीक है दोस्तों, 12 मई के जितने भी करंट अफेयर है सबको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जितने भी टॉपिक्स बनेंगे उन सबको भी डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न के तरफ। क्या है प्रश्न हमारा? किस देश ने परिवहन क्षेत्र के निवेश में वंस इन अ जनरेशन की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटेन सरकार ने वंस इन अ जनरेशन की घोषणा की है। ब्रिटेन सरकार ने कोरोना महामारी के बीच देश में साइकिलिंग और पैदल यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए यह घोषणा की है। यह पैकेज लगभग 2 बिलियन की है। ठीक है दोस्तों, यह निवेश जनता के लिए यात्रा के नए विकल्प का उपयोग एवं सार्वजनिक भीड़ भाड़ से बचाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 पर। किस राज्य सरकार ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। प्राणवायु कार्यक्रम बेंगलुरु में शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, प्राणवायु कार्यक्रम मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाएगी। यह किसी भी बीमारी को पता लगाने में स्व परीक्षण के रूप में महत्व को बतलाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 को अब देखते हैं हम। कौन सा देश मिशन सागर कार्यक्रम की सहायता के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है दोस्तों, कौन सा देश? तो बुरुंडी नहीं आता है। बाद बाकी जितने भी देश हैं, मालदीव, मॉरिशस, कोमोरोस, ये सभी देश आते हैं। मिशन सागर के अंतर्गत कौन नहीं आता है? बुरुंडी नहीं आता है। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की फैक्ट की, तो मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना जहाज केसरी को मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव और कोमोरोस और सेशेल्स भेजा गया है। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी मैंने देश को बोला है, मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव और कोमोरोस, ठीक है, और सेशेल्स में भेजा गया है। इसमें 2 चिकित्सा टीमें, आवश्यक खाद्य सामग्री और दवाएं भी भेजी गई हैं लोगों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 को हम देखते हैं। किस संगठन ने चेचक पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेचक पर स्मारक टिकट डाक जारी किया है। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए तो WHO और संयुक्त राष्ट्र संघ की पोस्टल एजेंसी ने दुनिया से चेचक के उन्मूलन के 40 साल पूरा होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, तो यही है क्वेश्चन, डाक टिकट मतलब किस संगठन ने चेचक पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 पे। किस संगठन ने वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा 2020 रिपोर्ट जारी किया है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा 2020 रिपोर्ट जारी किया है। यह रिपोर्ट जारी करने का उद्देश्य है कि दुनिया भर में CO2 उत्सर्जन और ऊर्जा की मांग को उजागर करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, शेखत कर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? सशस्त्र बल, व्यय में सुधार। दोस्तों सशस्त्र बल और व्यय में सुधार से संबंधित है शेखत कर समिति है ना, जो ये वो सशस्त्र बल और व्यय में सुधार से संबंधित है। इस समिति की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल DB शेखतकर और 11 सदस्यों द्वारा की गई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है।
ज़रूरतमंद जनजातियों को राशन उपलब्ध कराने के लिए ट्राइफेड संगठन के साथ सहयोग किया है। ठीक है, ट्राइफेड संगठन के साथ समझौता किया है। ठीक है। ए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने ज़रूरतमंद जनजातियों को राशन उपलब्ध कराने के लिए ट्राइफेड संगठन के साथ सहयोग किया है। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन के बाद ट्राइफेड क्या होता है, तो ट्राइफेड का पूरा नाम ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। यह समझौता ज़रूरतमंद जनजातियों को मुफ्त राशन किट प्रदान करेगी। समझौता का टारगेट जनजातीय उद्यम को बढ़ाना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। किस संगठन ने भारत के साथ कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। किस संगठन ने भारत के साथ कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने भारत के साथ समझौता किया है कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वास्थ्य प्रणाली तैयार परियोजना पर। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में फैक्ट ये है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 8 मई को $500 मिलियन के कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयार परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। इस परियोजना में $500 मिलियन खर्च किया जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 को हम देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय संस्थान ने ऊर्जा कुशल फोटो डिटेक्टरों का निर्माण किया है, कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सी जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ने किया है। इसको बनाने का उद्देश्य यह है कि यह अवांछित गतिविधियों के संकेतक के रूप में कमजोर बिखरे हुए प्रकाश को पता लगाने में सहायता करेगा। ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 को दोस्तों। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 मई के दिन विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1996 में मनाया गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य होता है कि खेल के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। यह सबसे पहले राष्ट्रपति प्रीमो नेबियोलो द्वारा शुरू किया गया था। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 पर, क्या है। गूगल के एक CEO और पिछले कितने साल तक अल्फाबेट के बोर्ड मेंबर रहे एरिक स्मिथ ने हाल में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो 18 साल। ठीक है, पिछले 18 साल, कितने सालों तक पूछा जा रहा है, तो पिछले 18 साल तक अल्फाबेट के मेंबर रहे एरिक स्मिथ ने हाल में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है दोस्तों, गूगल के एक CEO 15 साल तक अल्फाबेट मेंबर रहे स्मिथ ने हाल में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जुलाई 2001 से अप्रैल 2011 तक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया था। वे अप्रैल 2011 से जनवरी 2018 तक कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 पर। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आरोग्य सेतु ऐप को 5 रिव्यू में से कितनी रेटिंग्स दी हैं? तो दोस्तों 2 रेटिंग मिला है, 2 रेटिंग बस मिला है। ठीक है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने यानी कि MIT ने 5 में से 2 आरोग्य सेतु को 5 में से 2 रेटिंग दी है। आरोग्य सेतु ऐप को 25 दूसरे देशों के कोविड ऐप से कंपेयर किया गया, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप पारदर्शिता और वॉलंटरी यूज के मानकों पर उतना अच्छा खरा नहीं उतरा है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आरोग्य सेतु को 2 रेटिंग्स दिए गए हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 की तरफ, क्या कह रहे हैं।
प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, और इस क्वेश्चन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। साथ ही इस ऐप के माध्यम से दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए यह लॉन्च किया गया है। इस ऐप से मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा भरपूर तरीके से। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 के तरफ। भारत की किस राज्य सरकार ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने दोस्तों काम की अवधि, कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर अब 12 घंटे कर दी है। 12 घंटे कर दी है मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दी है 8 घंटे से, जिससे बाजारों में भीड़ न हो। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुकान खुले रहने के समय बदलकर 6 से रात के 12 बजे कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। क्या कह रहे हैं? प्रसिद्ध इतिहासकार व शिक्षाविद प्रोफेसर हरिशंकर वासुदेवन का हाल में ही कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है? ठीक है दोस्तों, तो 68 वर्ष की उम्र में प्रसिद्ध इतिहासकार व शिक्षाविद प्रोफेसर हरिशंकर वासुदेवन के निधन हो गई है 68 वर्ष की उम्र में। ठीक है दोस्तों, उनके निधन पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गहरा शोक व्यक्त किया। साथ में ही वे यूरोपीय और रूसी इतिहास व भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ थे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। 12 मई को प्रश्न संख्या यहाँ 16 में 12 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जो कि प्रश्न 1 ऑप्शन ए आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ठीक है दोस्तों, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह दिवस नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर विश्व भर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब किस तारीख को है? तो 12 मई को, याद रखना होगा आपको। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहे हैं? भारत का पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान रत्न पाने वाली किस एथलीट ने संन्यास का ऐलान किया है? तो दीपा मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे पहला खेल सम्मान खेल रत्न पाने वाली एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास का ऐलान किया है। साथ ही दीपा मलिक पैरा ओलंपिक में मेडल हासिल करने वाली पहली खिलाड़ी भी हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18 प्रश्न संख्या 18 देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले सफीउल्लाह पर कितने वर्ष का बैन लगा दिया गया? तो दोस्तों 8 वर्ष का बैन लगा दिया गया। 8 वर्ष का बैन लगा दिया है। किन पर? तो सफीउल्लाह पर 8 वर्ष का बैन लगा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सॉरी 6 वर्ष का होगा। 6 वर्ष का इन पर बैन लगाया है। 6 वर्ष का इन पर बैन लगाया गया है। 6 वर्ष का। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज सफीउल्लाह पर 6 वर्ष का बैन लगा दिया। उन्होंने 2018 में APL और 2019 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ACB के एंटी करप्शन कोड की 4 धाराओं का उल्लंघन किया था, इसीलिए उन पर 6 वर्ष का अब बैन लगा दिया गया। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 19 को। निम्न में से देखते हैं, निम्न में से किस देश की सरकार ने आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर की शुरुआत की है? तो दोस्तों भारत सरकार ने
आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर की शुरुआत किया है? आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर का शुरुआत किया। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस में खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं और ऑक्सीजन टैबलेट को पहुंचाने के लिए मिशन सागर की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय नौसेना जहाज केसरी का आवागमन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। कोरोना वायरस महामारी और तेल की कीमतों में गिरावट से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए किस देश ने टैक्स को 3 गुना बढ़ा दिया है? तो दोस्तों सऊदी अरब ने टैक्स को 3 गुना बढ़ा दिया है। ठीक है, अगर सऊदी अरब ने हाल में कोरोना वायरस महामारी और तेल की कीमतों में गिरावट से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए तेल का दाम 3 गुना कर दिया, उन्हें 15% तक बढ़ा दिया गया, 15% तक कर दिया गया और देश के प्रमुख परियोजनाओं पर खर्च में करीब $26 की कटौती की है। चलते हैं दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और 13 मई के करंट अफेयर को कल लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।